अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शोबीज नाउ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ मशहूर पाकिस्तानी गुलकारा आबदा परवीन के बारे में। ये कौन है, इनकी फैमिली में कौन कौन है, आइए जानते हैं इनके बारे में तमाम डिटेल्स, इनकी बायोग्राफी, इनके बच्चे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल शोबीज नाउ पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, आबदा परवीन जो कि सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, इसके साथ साथ म्यूजिशियन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और पेंटर भी हैं। ये हाईली पेड पाकिस्तानी सिंगर पाकिस्तान के शहर लाड़काना से ताल्लुक रखती हैं। 20 फेब 1954 को लाड़काना में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 70 इयर्स हो चुकी है। ये मशहूर सिंगर ने क्वीन ऑफ दी सूफी म्यूजिक से आगाज लिया था और इनके सूफी म्यूजिक को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड बेहद पसंद किया जाता है। कोक स्टूडियो के लिए, पीटीवी के लिए और बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल म्यूजिक एल्बम्स के लिए इन्होंने गाने गाए हैं और इंटरनेशनली कॉन्सर्ट्स भी इनके रहे हैं। इनका पहला कॉन्सर्ट कैलिफोर्निया में रहा था जहां इन्हें काफ़ी पजीराई हासिल हुई और इन्होंने बहुत सी कमर्शियल्स जैसे कि पेप्सी ब्रांड के लिए भी इन्होंने आतिफ असलम के साथ गाया है। ये गज़लें, कवाली, सूफी, रॉक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, काफ़ी और पंजाबी, अरेबिक, सिंधी, पर्शियन, नेपाली लैंग्वेज में भी इवन के इन्होंने गाना गाया है और इन्हें बेहद पसंद भी किया गया है। ये मशहूर गुलकारा सिविलियन अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। हलाल इम्तियाज 2012 में अपने नाम कर चुकी हैं। निशान इम्तियाज इन्होंने अपने नाम किया जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन्हें प्रेजेंट किया गया। व्यूअर्स, बात करते हैं यहाँ इनकी फैमिली के बारे में। तो इनकी फैमिली में इनके वालिद उस्ताद गुलाम हैदर ने ही इन्हें म्यूजिकल ट्रेनिंग भी दी थी और बाबा साईं और गवाया से इनका रेफरेंस है और इनका अपना एक म्यूजिकल स्कूल भी है और इन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन हासिल हुई अपने ही वालिद से और इनके वालिद ने इन्हें और इनके साथ साथ इनके दो और भाइयों को चुना था इसके लिए, जहां के इनके भाइयों ने शोहरत हासिल की, साथ ही साथ इन्होंने भी शोहरत हासिल की। महज 3 सालों में इन्होंने काफी नाम बना लिया था और उसके बाद मार्केट में भी आ गई थी। व्यूअर्स, बात करते हैं इनकी तालीमी काबिलियत की। तो इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की सिंध से और उर्दू, सिंधी, पर्शियन भी स्पेसिफिकली इन्होंने सीखने के लिए ही काम किया था। व्यूअर्स, बात करते हैं यहाँ इनके अब मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो इनकी शादी 1975 में गुलाम हुसैन शेख के साथ हुई थी और इनके हस्बैंड सीनियर प्रोड्यूसर हैं रेडियो पाकिस्तान में और रिटायर हुए 1980 में और इनको काफ़ी सपोर्ट करते रहे। जबकि अनफॉर्चुनेटली इनके हस्बैंड जो हैं वो उनको हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया था, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 2000 में। जबकि व्यूअर्स, इनका ख्याल इनकी बेटी मरियम ने रखा और इनका कहना ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और बहुत प्रॉब्लम्स रही इन्हें, चूँकि ये एक तो इन्होंने म्यूज़िक में भी काम करना था। म्यूज़िक में काम करते हुए ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि बच्चों को भी संभाल सके, लेकिन इन्होंने सब किया। इनका एक बेटा प्रीह अकरम और मरियम हुसैन भी हैं और तमाम ने इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। इनके तीनों बच्चे जो हैं इन्हें काफ़ी सपोर्ट करते रहे हैं। जबकि व्यूअर्स, इनके बच्चे अब यंग हैं और मैरिड भी। आबदा परवीन बहुत सी जगह पे फीचर की गई हैं, वो किसी ज्वेलरी में हो, पेंटिंग में हो, म्यूजिक सीडीज में हो, गार्मेंट्स में हो, इवन के एक्सेसरीज में हो, जो कि इनकी बेटी खुद चला रही हैं। जी हाँ व्यूअर्स, इनकी बेटियां इनके नाम पर ये तमाम गैलरीज और ये तमाम चला रही हैं ब्रांड्स और साथ ही साथ क्लॉथिंग स्टाइल अजरक और सूफीज्म पे बना सिंपल फ्रॉक्स और उसके साथ साथ अजरक डिजाइन में ड्रेसेस भी इनकी बेटियां ही चला रही हैं। जबकि इनकी वालिदा आज भी लोगों के दिलों में घर किए हुए अपने म्यूजिक की वजह से। बात करते हैं यहाँ इनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। तो इनकी हाइट
5 फुट 6 इंच इनका हेयर और आई कलर ब्राउन, इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी शॉपिंग करना, ट्रैवल करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना और सिंगिंग करना तो इनका शोभा ही है। तो व्यूअर्स, ये मशहूर गुलकारा आबिदा परवीन आपको कैसी लगती हैं और इनका कौन सा सॉन्ग या कौन सी कवाली आपकी फेवरेट है? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल शोबीज नाउ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।